नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति शास्त्र और इसमें अभी तक 2 वीडियो आ चुकी हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे और राष्ट्रवादियों की या भारतीय नेताओं की कांग्रेस की स्थापना से पूर्व क्या क्या मांगे थी, उस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इस संगठन की नींव एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने डाली थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। ये एक ICS अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ था, जिसको आज मुंबई कहते हैं। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि बम्बई से थे, 38 प्रतिनिधि बम्बई से थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संवाद स्थापित कर भारतीयों के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की मांग करना। प्रारंभ में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग और सुधार की मांग करने वाली मध्यमार्गी नेताओं का संगठन थी, लेकिन समय के साथ यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। पहले अध्यक्ष अगर बात करें तो कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। धीरे धीरे कांग्रेस ने भारतीय जनमानस में एकता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत की और यह स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने लगी थी। ये तो था स्थापना। डेट आपको याद रखना है, कब स्थापित हुआ, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, अध्यक्षता सबसे पहले किसने की? तो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। किसने किया था स्थापना? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण ढंग से बात करना, यानी संवाद करना, और भारतीयों के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की मांग करना, ये इसका उद्देश्य था। अब कांग्रेस की स्थापना से संबंधित 2 सिद्धांत दिए जाते हैं, एक सेफ्टी वाल्व सिद्धांत और एक तड़ित चालक का सिद्धांत। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो लिखा है ये तो आप पढ़ लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि वास्तव में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है क्या। देखिए, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय एक गर्म दल के नेता थे, मतलब कहने का मतलब थोड़ा ये धरना प्रदर्शन हड़ताल में विश्वास करने वाले नेता थे। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एक उदारवादी और एक उग्रवादी, यानी 2 प्रकार के कांग्रेस में नेता हुए थे। उदारवादी थे जो मानते थे कि अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हम लोग को शिक्षित कर रहे हैं, यानी कि वो अंग्रेज़ों के शासन को उचित ठहराते हैं। और एक उग्रवादी थे जो अंग्रेज़ों से नफरत करते थे पूरी तरीके से। तो लाला लाजपत राय थे, ये उग्रवादी नेता थे, गर्म दल के नेता थे, और इन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई चूँकि 1857 की क्रांति हो गई थी और अंग्रेज़ उस क्रांति से बौखला गए थे, एकदम पूरा हिल गए थे, अंग्रेज़ों की जड़ें भारत में हिलने लगी थी। तो अंग्रेज़ों ने ही जान करके एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया। ये कौन कह रहा? ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया ताकि 1857 की क्रांति जैसी घटना पुनः न हो पाए। अर्थात भारतीयों के अंदर अगर कोई असंतोष पनपे, कोई विरोधी भावना पनपे, तो उसको एक संगठन के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। इसी को सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा गया। जैसे जब आप कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर के अंदर एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। तो मान लीजिए कभी कभी सीटी आपकी फंस जाए, तो अंदर भाप है और गैस है कुकर के अंदर, तो वो गैस और भाप कैसे निकलेगी? अगर आपकी सीटी फंस गई, सीटी ऊपर नहीं उठी, तो क्या होगा कि वो सेफ्टी वाल्व जो लगा होता है कुकर में वो निकल जाएगा, और सेफ्टी वाल्व निकल जाएगा तो उस छेद से गैस और भाप निकल जाएगी, आपका कुकर फटने से बच जाएगा। तो
लाला लाजपत राय कहते हैं कि इसी तरह अंग्रेज़ों ने भी कांग्रेस नामक एक सेफ्टी वाल्व बनाया कि भारतीयों के अंदर जो भी भावना है, जो भी असंतोष है, जो भी घृणा है हमारे प्रति, वो कांग्रेस रूपी संस्था से निकल जाएगी। अगर ये संस्था हम लोग नहीं बनाएंगे तो विद्रोह अचानक फट जाएगा और फिर से 1857 जैसी क्रांति हो जाएगी। ये कहना था लाला लाजपत राय जो भी थे लाला लाजपत राय का। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर समझ में आएगा। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय नेता लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इसमें कई बार लाया है लाला लाजपत राय। उन्होंने यह तर्क दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की थी, ताकि भारतीय जनता के असंतोष को एक सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से बाहर निकाला जा सके और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र विद्रोह को रोका जा सके। इस सिद्धांत के अनुसार 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की, ताकि भारतीयों लोगों के असंतोष को एक वैध मंच पर लाया जा सके और अंग्रेज़ों के खिलाफ उग्र आंदोलन को रोककर एक तरह से सेफ्टी वाल्व का काम किया जा सके। इसके पीछे विचार यह था कि भारतीय जनता को एक मंच दिया जाएगा और उनकी नाराज़गी संगठित और अहिंसक रूप में सामने आएगी, ब्रिटिश शासन को खतरा कम होगा। ये लाला लाजपत राय ने सिद्धांत दिया था कि भाई ब्रिटिश नेताओं ने ही, या जो A.O. ह्यूम था वो ब्रिटिश ही था, तो और वाइसराय था डफरिन, तो डफरिन और A.O. ह्यूम ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ताकि भारत में विद्रोह पुनः ना हो सके। ये कौन कहता है? लाला लाजपत राय कहते हैं। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी बताया था। डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ये गर्म दल के नेता थे, उग्रवादी नेता थे। अब एक आता है तड़ित चालक का सिद्धांत। तो अभी मैंने आप बात किया कि भाई लाला लाजपत राय ने क्या सिद्धांत दिया, वो गर्म दल के नेता थे। अब ये जो तड़ित चालक का सिद्धांत है, ये कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने सिद्धांत दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम बेसिकली इसमें आता है, और वो एक उदारवादी नेता थे। उदारवादी का मतलब उदार दृष्टिकोण था। उदारवादी नेता मानते थे कि कांग्रेस मतलब उदारवादी नेता मानते थे कि जो अंग्रेज़ हैं इनका शासन अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत अपनी मांगों को रखना चाहिए इनके आगे, बाकी ये शासन कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में इनको विश्वास था, उदारवादी नेताओं को। तो इन्होंने कहा कि तड़ित चालक का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। अब ये नेता मानते हैं, जो आरंभिक नेता हैं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले या जो भी उदारवादी नेता हैं, ये मानते हैं कि अगर हम लोग कोई संगठन बनाते, भारतीय कोई संगठन बनाते, तो अंग्रेज़ उस संगठन को तबाह कर देते, उसका विनाश कर देते। इसलिए हम लोगों ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को आगे रखा, क्योंकि वो अंग्रेज़ थे। तो अगर एक अंग्रेज़ ही संस्था बनाएगा, एक अंग्रेज़ कोई संस्था बनाएगा, तो अंग्रेज़ उसको विनाश नहीं करेगा, उसको डिमोलिश नहीं करेगा, क्योंकि उस संस्था को एक अंग्रेज़ ने ही बनाया है। तो इन्होंने कहा, भारतीय नेताओं ने, कि A.O. ह्यूम को हमने तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया है। अगर हम लोग अपने मन से बनाते, भारतीय बनाते, तो उस संस्था को तबाह कर दिया जाता अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन जब अंग्रेज ने ही एक संस्था बना दिया, तो अंग्रेज़ कैसे तबाह करेंगे? तो भारतीय नेताओं को यह समझ में आ गया था कि यदि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में अखिल भारतीय मंच स्थापित हो गया, तो अंग्रेज उसे जीवित नहीं रहने देंगे। अतः वे A.O. ह्यूम के नेतृत्व में रखना चाहते थे, क्योंकि वे श्वेत और ब्रिटिश थे। नतीजतन नवजात कांग्रेस ब्रिटिश अवसाद से बच गई। गोखले ने तड़ित चालक सिद्धांत का उपयोग करते हुए कांग्रेस के एक अंग्रेज संस्थापक की आवश्यकता बताई। प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं ने ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया था। लाइटनिंग कंडक्टर वही तड़ित चालक का सिद्धांत। जैसे तड़ित चालक हम लोग लगवाते हैं घर में, कि जो भी बिजली गिरे वो उस तड़ित चालक के माध्यम से होते हुए पृथ्वी में समा जाए,
यानी भूमि के अंदर चली जाए और हमारा घर या छत बच जाए। तो ऐसे ही आरंभिक नेताओं ने यानी उदारवादी नेताओं ने एवो ह्यूम को आगे कर दिया कि आप स्थापना कीजिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो ये 2 सिद्धांत थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान थे। बस पहला सिद्धांत जो है ये गर्मवादी या गर्म दल के नेताओं ने दिया। इनको उग्रवादी कहते हैं, गर्म दल के नेता कहते हैं, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और एक थे लाल हो गए, बाल हो गए, पाल हो गए, अरविंद घोष भी थे। और ये उदारवादी नेता थे, तो मैंने बताया गोपाल कृष्ण गोखले इसमें अग्रणी थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।